हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस बाय डॉक्टर आज। दिस लेक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके कंटेंट रात को कोई नींद में आपसे उठकर पूछेगा तो भी आपको पता होने चाहिए। इस लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ आपको पढ़ना है। एंड जो प्रोसेस के साथ हम लोग सीख रहे हैं वो प्रोसेस में एक्सेल करने के लिए दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर द फाइनल स्टेज जो कि है जर्नल एंट्री। ठीक है। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जितने भी अकाउंट्स आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा क्लासिफिकेशन, जितने भी अकाउंट्स आपने पर्सनल में क्लासिफाई किए हैं उन सब पे ये रूल्स लगता है। ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब ये तो ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे ना तो बेटर क्लैरिटी। मीता पे 2500 टू गीता। ठीक है, यहाँ पे पैसे पे कर रहा है कौन? मीता पे कर रही है गीता को। ठीक है। हु इज द रिसीवर ऑफ मनी? यस, गीता इज द रिसीवर ऑफ मनी। ठीक है। मीता जो कि है वो गिवर ऑफ मनी हो जाएगी। क्यों गिवर ऑफ मनी? क्योंकि वो पैसे चुका रही है, वो पैसे दे रही है। राइट। मीता इज योर गिवर। हमारा रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गीता को आप डेबिट कर देंगे, मीता को आप क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट का शॉर्टकट मैम ने सीआर लिखा है, समझ आता है, बट ये डेबिट का शॉर्टकट डीआर क्यों है? तो ये है भाई, इंग्लिश इज अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, सो इज अकाउंटिंग, है ना। जैसे डेप्टर्स में बी साइलेंट है, वैसे ही डेबिट का शॉर्टकट भी डीआर है। डीआर एंड सीआर इज नथिंग बट डेबिट एंड क्रेडिट के एनोटेशन है, शॉर्टकट है। ठीक है। तो पर्सनल रूल आपको कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मीता इज पेइंग टू गीता, इसलिए गीता इज द रिसीवर जिसको हम डेबिट करेंगे, एंड मीता इज द पेयर, इज द गिवर ऑफ मनी। राइट, इस वजह से हम उसको क्रेडिट करेंगे। डन विथ पर्सनल, इतना ही था। अब रियल अकाउंट पे आ जाते हैं। रियल अकाउंट में था क्या? पहले तो ये याद कीजिए, रियल अकाउंट में क्या था? तो रियल अकाउंट में थे आपके एसेट्स और गुड्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने फर्नीचर परचेज किया। कैसे परचेज किया? इन कैश, मतलब कैश पेमेंट देके हमने फर्नीचर परचेज किया। ठीक है। इस केस में फर्नीचर और कैश यही चीजें आ रही है और जा रही है। ठीक है। फर्नीचर क्या है आपका? एसेट है, तो अगेन रियल रूल लगेगा एसेट पे। फर्नीचर आपने परचेज किया है तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है। राइट। हमने पढ़ा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर कम्स इन हो रहा है, फर्नीचर कम्स इन। एंड व्हाट गोज आउट, कैश भी तो दिया आपने, फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो कैश दिया आपने। राइट। अब कैश दिया इस वजह से ये गोज आउट। तो इन दिस सिनेरियो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे और हम कैश को क्रेडिट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। रूल याद तो इफेक्ट परफेक्टली फाइन। रूल गलत हो गया या यही याद नहीं रहा कि रियल रूल में पर्सनल लगा दिया, पर्सनल में रियल लगा दिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। दैट इज वाई बोलती हूँ नींद में भी आना चाहिए। वॉलपेपर लगा लो इसको खींच के, स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है। जो आपने क्लासिफिकेशन, ये वाले जो रूल्स देखे ना आपने, नॉट क्लासिफिकेशन, ये जो रूल्स है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने वॉलपेपर पे रख दीजिए। एंड दिन रात इसको देखते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज आजकल फोन एक ऐसी चीज है, ऑफकोर्स इफ यूज परफेक्टली फाइन, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे कि ये एजुकेशनल वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग फ्रूटफुल आउट ऑफ इट, तो देन इट इज वेरी गुड। बट थोड़ा बहुत मिसयूज भी है, मतलब फोन थोड़ा ज्यादा रहता है हमारे हाथों में, तो इस वजह से आजकल मैं बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ। पहले मैं उनको बोलती थी कि तुम जहाँ पे है ना पढ़ते हो वहां पे नोटिस बोर्ड लगाया होगा, उधर पिन लगा दो। आज चेंजिंग टाइम्स के साथ फीचर्स हैव आल्सो इवॉल्व, तो मैं अभी बोलती हूँ कि फोटो खींच के भैया स्क्रीनशॉट लगा लो तुम अपने वॉलपेपर पे। ठीक है। ओके। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया है, मे बी ₹3000। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्योंकि एक एक्सपेंस है तो आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको डेबिट कर देंगे। देखो इसमें तो आपको याद भी नहीं रखना, आपको पता ही है नॉमिनल में ये सारी चीजें आती है, तो एक्सपेंस या लॉस है तो उसको डेबिट कर दो। इनकम्स, प्रॉफिट, गेन्स कोई अच्छी चीज मतलब है तो उसको क्रेडिट कर दो। सिमिलरली अगर आपके पास आता है, आपको कमीशन मिली है, ये आपका गेन हो गया।
ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, गेन फॉर द बिजनेस, एंड दैट इज वाई इसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। बस यही थे आपके गोल्डन रूल्स, एकमात्र ऐसी चीज जिसका आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपका जो कॉमर्स का पाथ है वो आगे तक काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पर्सनल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल सेज डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। अब हम जो चीज सीखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं डुअल इफेक्ट। ठीक है, डुअल इफेक्ट्स मतलब एक ट्रांजैक्शन जो आपको दी होगी उसके अंदर हर बार दो चीजों पे इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, अब दो चीजों पे इम्पैक्ट आएगा इसलिए उसको बोला जाता है डुअल इफेक्ट। दो चीजों पे इम्पैक्ट क्या आता है, कोई एक चीज डेबिट होती है, कोई एक चीज क्रेडिट होती है। अब वो होती कैसे है, तो वो इन रूल्स के हिसाब से होती है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये वाले जो रूल्स है ना, इसको गोल्डन रूल्स कुछ बोलकर ही नाम दिया गया, कुछ सोचकर ही इसका नाम गोल्डन रूल्स रखा गया है। सो लेट्स हैव अ लुक, बट उससे पहले आई नीड स्पेस, सो आई बी इरेजिंग दिस। आई वांट यू टू राइट दिस while learning the effect, या तो फिर अगर आपको मेमोराइज कर लिया है आपने तो वेल एंड गुड। लेट्स कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड द डुअल इफेक्ट्स नाउ। सबसे पहले है परचेज गुड्स इन कैश ₹8 लाख। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप से फिर क्वेश्चन पूछना है, भैया कौन सी दो चीजों पे इम्पैक्ट आ रहा है, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग से ऐसा पूछो। ठीक है, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक चीज होगी कि आपके पास गुड्स आएंगे। सबसे पहले तो आपके पास गुड्स आ जाएंगे क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं, इन कैश कर रहे हैं, मतलब सामने वाली पार्टी को आप पैसा भी देंगे। तो गुड्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं, और दूसरा इंपैक्ट आएगा कैश पे जो आपके पास से जा रहा। ठीक है, गुड्स क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, गुड्स के ऊपर कौन सा रूल लगने वाला है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, याद कीजिए। यस, रियल। रियल रूल सेज व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आपके पास आ रहे हैं, जब गुड्स आ रहे हैं फॉर्म में तो आपको उसको क्या इंपैक्ट देना होगा, डेबिट। सिमिलरली कैश क्या है आपके लिए, कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो पहले सोचोगे कैश है क्या, तो कैश आपके लिए एसेट है। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपको रखना होता है ना आपका बिजनेस स्मूथली रन करे, तो कैश आपके लिए एसेट होता है। ठीक है, एंड कैश इज गोइंग आउट ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाई हम कैश को क्या इंपैक्ट देंगे, क्रेडिट इंपैक्ट। दिस वाज अबाउट डुअल इफेक्ट, गुड्स पे डेबिट दिया, कैश पे क्रेडिट दिया। अब डुअल इफेक्ट्स को फर्दर समझने के लिए हमें ये डुअल इफेक्ट्स को फर्दर समझने के लिए हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, परचेज गुड्स इन कैश, इधर तो साफ साफ बता दिया, साफ शब्दों में बता दिया कि कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या अज्यूम करेंगे, ये कैश ट्रांजैक्शन है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको अज्यूम कर लेना है कैश है। अब आप बोलेंगे तो इधर भी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं, इधर इंफॉर्मेशन है, एक छुपी हुई इंफॉर्मेशन। आपको नाम दे दिया है पार्टी का जिससे आप ले रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स वाई मार्ट। तो ये पार्टी का जब नाम दे दिया होता है ना, इसका मतलब है कि उधार वाली ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें पैसों का आना जाना नहीं होगा, ये उधार पे करी हुई ट्रांजेक्शन है। आई होप आई एम क्लियर। कमिंग टू द सेकेंड वन, अगेन सेम इंपैक्ट आएगा, परचेज गुड्स ₹5,50,000, नो इन्फॉर्मेशन, तो अज्यूम कर लो कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। अगेन गुड्स आपके पास आ रहे हैं, डेबिट करोगे, और कैश आपका जा रहा है, हालांकि कैश वर्ड दिया नहीं है बट मैंने आपको क्या बताया कि आप ये सेल्फ अंडरस्टूड है, कैश को आप इंपैक्ट दे दोगे क्रेडिट। अगेन परचेज गुड्स, तो गुड्स के ऊपर रियल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट। अब यहाँ पे कैश नहीं जा रहा, अब यहाँ पे एक बंदा आ गया एक्स वाई मार्ट जिससे हमने सामान खरीदा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एंटिटी हो पर्सन हो सब पे हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, पर्सनल रूल। नाउ पर्सनल रूल सेज व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्स वाई मार्ट आप ही बताओ रिसीवर है या गिवर है, यहाँ पे हमने उससे सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो वो तो गिवर ही हुआ ना गुड्स का। ठीक है, ऐसा मत सोचना इसको डेबिट आ गया तो उसको क्रेडिट आएगा ही आएगा। ठीक है, रूल लगाओ, पर्सनल रूल से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्स वाई मार्ट इज द गिवर ऑफ गुड एंड दैट इज हम उसको क्या इंपैक्ट दे देंगे, क्रेडिट इंपैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोल्ड गुड्स इन कैश। अब गुड्स यहां पे गए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
गुड्स आर गोइंग इसलिए क्रेडिट, एंड कैश इज कमिंग। देखो बेचोगे सामान तो कैश तो आपके पास आएगा ही ना, कैश इज कमिंग एंड दैट इज वाई कैश को हम डेबिट इम्पैक्ट देंगे। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मनन 6,15,000। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगेन पार्टी का नाम दे दिया। पार्टी का नाम मैंने आपको बताया था ना, दिया होगा तो एक हिडन उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि भाई ये ट्रांजेक्शन उधार वाली ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मनन, तो गुड्स आपके जा रहे हैं, क्रेडिट इम्पैक्ट देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मनन अब एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम हो गया है ना। तो ये पर्सन जो है, हम इसको गुड्स बेच रहे हैं, तो ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। पर्सनल रूल सेज व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये भाई साहब तो रिसीवर हो गए, तो डेबिट कर देंगे इसे। अच्छा, अब एक और ट्रांजेक्शन अगर आपको दी होती, सेम चीज, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मनन फॉर कैश, तो ये मत भूलना भाई इधर भी नाम दिया हुआ है और फॉर कैश भी दिया हुआ, तो हम क्या समझे, फॉर कैश दिया है मतलब वो इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो आपके इम्पैक्ट गुड्स पे और कैश इफेक्ट देखने के लिए हमने लिखा है सैलरी पेड 1,75,000। अब सैलरी पेड, तो ये सबसे पहले आप सोच लो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट। यहाँ पे वर्ड जब दे दिया है ना पेड, तो आपको समझ जाना है कि भाई पैसा दे चुके हैं हम, ठीक है। जब पैसा हम दे चुके हैं मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब एक इम्पैक्ट तो कैश पे आएगा ही आएगा। सैलरी आपका खर्चा है क्योंकि आप सैलरी मिलेगी नहीं आपको, आप बिजनेस फर्म हो, आप सैलरी दोगे अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो सैलरी इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट द इनकम गेन, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। दूसरा इम्पैक्ट कैश पे पड़ेगा, सैलरी आप दे रहे हो तो मतलब पैसा जा रहा है, रियल रूल सेज व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड कैश पे क्यों रियल रूल लग रहा है, क्योंकि वो एसेट है। लॉस ऑफ गुड्स इन थेफ्ट, अब देखो भाई लॉस हो गया, लॉस नाम से ही पता चल जाएगा, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसको तो डेबिट करना ही है। तो इधर कैश थोड़ी गया, इधर क्या हुआ, हमारा सामान चोरी हो गया, तो हमारे गुड्स गए हैं यहाँ पे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स पे क्यों रियल रूल लगेगा, क्योंकि गुड्स पे तो रियल रूल ही लगता है, उसको तो बाइफिकेशन में दिया हुआ है कि गुड्स और एसेट पे रियल रूल लगता है। मशीन परचेज, अगेन पार्टी का नाम नहीं है तो हमें अज्यूम कर लेना है कैश ट्रांजेक्शन ही है, तो एक इम्पैक्ट तो कैश पे आना ही आना है। यहाँ पे आपने मशीन परचेज करी है, कैश आपका एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। मशीन परचेज, मशीन आप परचेज कर रहे हैं, मशीन आपका एसेट है, आप परचेज करें तो आपके पास मशीन आ जाएगी एंड देयरफॉर डेबिट इम्पैक्ट। ये ट्रिकी है। ओपन बैंक अकाउंट व डिपॉजिटिंग 5 लाख इन कैश, इन कैश नहीं दिया होगा तो भी आपको समझ जाना है कि भाई 5 लाख कैश में तो डिपॉजिट करे होंगे बैंक में। एक इम्पैक्ट कैश पे आएगा, आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है। आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको कैश, अपना जो कैश बॉक्स है उसमें से कैश निकाल के बैंक में डालना है, तो कैश क्या हो रहा है आपका, बाहर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, रियल रूल सेज व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बैंक अकाउंट, मैंने आपको बोला था बैंक बैलेंस आपका एसेट है, एक तरीके से देखो तो आपका एसेट बढ़ रहा है इसलिए आप डेबिट कर रहे हो। दूसरा आप तरीका ये सोच सकते हो, बैंक अकाउंट वो पर्सनल बैंक, तो एक पर्सनल अकाउंट में आएगा ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारा कैश हम बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ कैश एंड इस रीजन से हम उसको डेबिट कर देंगे। तो इसमें आई हैव ट्राइड टू कवर थ्रू एग्जांपल्स ऑल योर गोल्डन रूल्स, पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का। येट कोई ट्रांजेक्शन आपके दिमाग में आ रहा है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, आई वुड लव टू हियर दैट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड आपको कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी डाउट्स आते हैं, फील फ्री टू कमेंट, यू नो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर। हमारा मोटिव यही है कि अकाउंट्स को एकदम ही सिंपल तरीके से आपको समझाना। हो सकता है इसमें थोड़ी स्टेप्स आपको ज्यादा लगेंगे कि भाई पहले हम अकाउंट के क्लासिफिकेशन समझे, फिर हम डुअल इफेक्ट समझे, फिर जाकर हमें जर्नल एंट्री समझाएंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा है। बट आप बिलीव करिए, थोड़े 10-15 मिनट अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर उसकी वजह से आपको जर्नल एंट्रीज ऐसे समझ आ जाएगी जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन, कोई नुकसान नहीं है उसमें, ठीक है। सो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू एस बाय डॉक्टर आष्टा।